हरियाणा के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। सभी को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे भाई कृषि विज्ञान के बारे में। कृषि विज्ञान के बारे में बात करेंगे। हमारे एचएससी क्या पेपर पूछती है कृषि से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से फसलों की रोगों के बारे में पढ़ेंगे पहले तो, ठीक है। उसके बाद किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, कृषि संबंधी जितने भी जो फसलों के रोग होते हैं, विषाणु से, जीवाणु से और प्रोटोजोआ से, फफूंदी से, उनके सारे करवाओगे भाई, ठीक है। जी के भाई प्रदीप आंगवान के चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भाई ज़्यादा, ठीक है। तो देखो, कृषि विज्ञान से संबंधित बातें करेंगे आज हम। प्रमुख फसलों की रोग भी, जो फसलें हैं प्रमुख रोग, उनके बारे में आज करें बात में, ठीक है। पहले तो कि फसलों में विषाणु मतलब वायरस से रोग, फसलों में वायरस से कौन कौन से रोग फैले हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि तंबाकू का मोजेक रोग, कई बार पूछा गया तंबाकू में कौन सा रोग होता है, मोजेक रोग होता है। कौन सा होता है? मोजेक रोग होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण फैलता है। किसके कारण फैल रहा है? वायरस के कारण भी, ठीक है। आलू का पत्ती मुड़ना, आलू में पत्ती मुड़ जाए है तो कौन सा रोग मानना है? वो भाई वायरस से फैल रहा है, ठीक है। पत्ती मुड़ना रोग, आलू में पत्ती मुड़ना रोग किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण, विषाणु से भी, ठीक है। टमाटर का पत्ती मुड़ना, टमाटर की जो पत्ती मुड़ जा है तो भी कौन सा रोग किससे फैलेगा? रोग वायरस से फैलेगा, ठीक है। पत्ती मुड़ रोग किससे फैलेगा? वायरस से भी, ठीक है। भिंडी का पिछरा रोग, भिंडी में पिछरा रोग वो है, वो किसके कारण फैला है? वायरस के कारण फैला है। किसके कारण है? वायरस के कारण फैला है। फसलों में फफूंदी जनित रोग बाद में करेंगे, पहले करेंगे जीवाणु से। फसलों में जीवाणु जनित रोग भी, बैक्टीरिया से भी कौन से रोग फैले फसलों में, ठीक है। इम्पोर्टेंट है कि नींबू का खर्रा रोग या कंकर रोग, केवल पूछा गया कि कंकर रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, जीवाणु से फैलता भी है। खर्रा रोग वाला भी लिया, कंकर भी दे सकते हैं, भाई खर्रा भी दे सकते हैं। नींबू का खर्रा रोग, कंकर रोग, जिसमें जो रोग हो जाए, इसमें क्या है? नींबू में जिंक की कमी हो जाए। किसकी कमी हो जाती है? जिंक की कमी हो जाती है इसमें, नींबू में, ठीक है। जो खरा रोग होगा तो खरा किससे फैल रहा है? बैक्टीरिया से, जीवाणु से भी। कपास का अंगमारी रोग हो हमें ब्लैक आर्म रोग बोले हैं। ब्लैक आर्म रोग क्वेश्चन आया था, ब्लैक आर्म रोग किससे फैलता है? कपास में जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से या बैक्टीरिया दे देंगे, ठीक है, इंग्लिश में। आलू का विगलन रोग, आलू में विगलन रोग हो भाई, आलू में कौन सा रोग हो है? विगलन रोग हो है। विगलन रोग किसके कारण फैल रहा है? जीवाणु के कारण, जीवाणु से फैलता भाई विगलन रोग भी, ठीक है। गेहूं का टुंडू रोग, गेहूं में टुंडू रोग हो है, बारियम भी, ठीक है, टुंडू रोग हो है गेहूं में। वो किससे टुंडू रोग किससे फैला? गेहूं में जीवाणु से फैला। किससे फैलेगा? जीवाणु से भी, ठीक है। धान का अंगमारी रोग या चित्ती रोग, धान में अंगमारी रोग या चित्ती रोग किससे फैला है? जीवाणु से फैला। किससे फैला है? जीवाणु से फैला भी, ठीक है। फसलों के फफूंदी जनित रोग या फफूंदी से, फफूंदी से कौन सा रोग है, ठीक है। जो जैसे कि वो ना लग फफूंदी लाग जाओ भाई, कौन सी फसलों में देखो भाई, मक्का में ब्राउन सपोर्ट रोग होता है भाई, ठीक है। मक्का में ब्राउन स्टॉप किस कारण फैला है? फफूंदी कारण फैला है। किस कारण बोल रहा है? फफूंदी कारण फैला है। आलू का अंगमारी रोग, आलू में अंगमारी रोग किसके कारण फैला है? फफूंदी के कारण फैला है। किसके कारण? फफूंदी के कारण भाई, ठीक है। बाजरे का हरित बाली रोग, बाजरे में हरित बाली रोग, मर्दू रोमिल रोग है। हरी बाली रोग बाजरा में है भाई, किस में है? बाजरा में है। किससे फैला है? फफूंदी से फैला है। किससे फैला है? फफूंदी से। जवार का तुलासीता रोग, जवार में कौन सा रोग है भाई? फफूंदी से तुलासीता रोग होता है। जवार में कौन सा है? तुलासीता रोग है, फफूंदी से फैलता है, ठीक है। किससे फैला है? फफूंदी से फैला। गेहूं का कंडुआ रोग, गेहूं में जो कंडुआ रोग है, कंडुआ रोग हर फसल में हुआ है। जो भी कंडुआ रोग फलानी फसल में हुआ, किससे फैल रहा है? तो फफूंदी लगा दी, वही ऑप्शन में होगा, ठीक है। फफूंदी कंडुआ रोग है हर फसल में, कंडुआ रोग फफूंदी फैल रहा है भाई। जवार का आवर रोग, जवार में आवर रोग है या कंडुआ रोग, ठीक है। ये किसके कारण फैलता है? जवार में आवर रोग, कंडुआ रोग फफूंदी कारण। किसके कारण फैलता है? फफूंदी कारण फैला है भाई, ठीक है। गेहूं का काला स्तंभ, गेहूं में काला स्तंभ रोग है। गेहूं में काला स्तंभ या कीट रोग, जैसे कि गेहूं की बालियां हैं काली हो जाए, के हो जाए प्रति काली सी हो जाए हैं तो फफूंदी ला जाओ भाई, ठीक है। तो फफूंदी कौन सा रोग है गेहूं में? गेहूं का काला स्तंभ रोग बोलना, उसने कीट रोग बोलना, ठीक है। कई बार गेहूं का काला स्तंभ रोग किससे फैला है भाई? फफूंदी से फैला है, ठीक है। फिर पूछ लेंगे गेहूं काला स्तंभ रोग किस में फैला है? गेहूं में हुआ, ठीक है।
इंपोर्टेंट है गेहूं का लाल सन रोग भी, गेहूं ना गन्ने गन्ने का लाल सन रोग है भाई, गन्ने में लाल सन रोग भी किसते वो है, फफूंदित वो है। इन पर लाल सन रोग है किस फसल में वो है, गन्ने में वो है, किसती फैले है, फफूंदित फैले। ठीक है, गेहूं का 42 कुंटल, गेहूं की क्या है 42 कुंटल अनाज है तो किसके कारण फफूंदी कारण गेहूं की 42 कुंटल अनाज पड़ते हैं। ठीक है, ऊपर से लेकिन नीचे तक सफेद हो जाए हुए। गेहूं व जौ में मोलिया रोग, गेहूं व जौ में मोलिया रोग किससे फैला है, फफूंदित फैला है भाई। ठीक है, सरसों का सफेद कीट रोग इंपोर्टेंट है भाई, सफेद कीट रोग है ना, सफेद कीट रोग किस में वो है, सरसों में वो है, सरसों में वो है भाई, सरसों में होता है। ठीक है, किसके कारण फैलता है, फफूंदी कारण फैलता है सरसों में सफेद कीट रोग। जैसे सफेद कीट में क्या हो, सरसों के पत्ते हैं नीचे ऊपर ते पाओगे यार, ये नीचे देखेंगे तो सफेद हो पाओगे, तो सफेद कीट रोग उसमें। ठीक है, किससे फैला, फफूंदी कारण फैला, जब तो ओस ना लगन है, जैसे ओस ज्यादा हो जाती है ना, कभी धुंध पड़ा है, इस कारण क्या हुआ कि फसल में जो सरसों के है सफेद कीट रोग लग जाए फफूंदी पे। ठीक है, एक बार इसको भाई नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो कुछ फफूंदी जनित रोग और है भाई, वो कर ले हम। ठीक है, तो देखो बाजरे का कंडुआ रोग फफूंदी जनित भाई, ये भी है फफूंदी से। ठीक है, तो बाजरे में कंडवा रोग किसके कारण फैला है, फफूंदी कारण फैला है। किसके कारण फैला है, फफूंदी कारण। धान का कंडवा रोग, धान में भी धान का कंडवा रोग भी, ये भी किस कारण फैला है, फफूंदी कारण फैला है। धान जौ का आवर्त कंडवा रोग, जौ का आवर्त कंडवा रोग भी, ये भी किस में फैलेगा, किसके कारण फैलेगा, फफूंदी के कारण फैलेगा। किसके कारण फैलेगा, फफूंदी कारण। अलसी का कीट रोग भी, अलसी है, अलसी का कीट रोग भी किस कारण होगा, कीट रोग, अलसी का कीट रोग भी फफूंदी कारण होगा भाई। ठीक है, अलसी का कीट रोग भी फफूंदी कारण होगा। देखो अरहर, जो हरड़ बोला आप सीधा, अरहर कपास गन्ने का उखड़ा रोग, उखड़ा ले रही, उखड़ा रोग होता है। देखो उखड़ा रोग है ना, उखड़ा रोग फफूंदी कारण है ना। किन किन ध्यान रखना है अपन है कि उखड़ा रोग है ना किन किन फसलों में हुआ है, फफूंदी तो हुआ है भाई, किस किस में उखड़ा रोग हुई, उखड़ा रोग है ना, एक तो होगा अपना उखड़ा हरड़ में, कपास में, गन्नी में उखड़ा रोग। उखड़ा रोग है ना किसका कारण होगा, फफूंदी फैलेगा उखड़ा रोग। किन किन फसलों में याद करना चाहिए भाई, गन्ने का, कपास में, अरहर में उखड़ा रोग है। 3 फसलों में उखड़ा रोग है, गन्ने, कपास और हरड़ में होगा। किसके कारण होगा, फफूंदी के कारण। किसके कारण होगा, फफूंदी के कारण होगा भाई। किसके कारण, फफूंदी के कारण भाई। ठीक है, देखो अपना चस्सी है ने जरूर पूछे भाई रोगों से, तो चस्सी क्या असस्सी भी पूछते हैं, हर पेपर में आते हैं। तो हाई से हाई लेवल पेपर ठाई देख लियो भाई, फसलों के रोग पक्के पाओगे। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर से जो स्टाफ है वो तो जरूर पूछेगा भाई। जो अन्य रोग और है भाई कुछ है, वह अन्य रोग कौन कौन से हैं, जैसे कि विल्ट रोग आया था कि विल्ट रोग किसमें फैला है, विल्ट रोग होगा जीरा में फैलेगा भाई। किसमें होगा, जीरा में। ठीक है, विल्ट रोग। लौंगिया रोग है ना किसमें होगा, धनिया में होगा। ठीक है, झुलसा रोग भाई, झुलसा रोग है ना चना में होता है, झुलसा चना में। ठीक है, झुलसा रोग है। ये अपने देखो रोग थे फसलों के भाई। बिल्ट रोग कई बार पूछा है, बिल्ट रोग किसमें होता है, जीरा में होता है। ठीक है, जीरा में होता है। लौंगिया रोग किसमें होगा, धनिया में होगा भाई। झुलसा रोग किसमें होगा, चना में होगा। झुलसा रोग क्या है, जाडा मार जाए भाई,
अच्छा जाटा पड़ जाए तो चना के है जाटा में आ जाए तो उसमें झुलसा रोग हुआ जब उसका दाना के हो जाए पानी बन जाए तो झुलसा रोग किसमें होगा, चना में है भी। ठीक है, ये अपन याद रखने अच्छी तरह भी। कुछ है कि फसलों में नुकसान पहुंचाने वाले कीट भी कि है, फसलों में नुकसान पहुंचाने वाले कीट, नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से हैं, वाले कीट कौन कौन से होते हैं भाई। बाल विविल कीट की क्या है कि बाल विविल कीट ये होता है कपास में, कौन सा होता है कपास में भी, किसमें है कपास में ही कीट नुकसान करा है। ठीक है, आरा मक्खी, आरा मक्खी, आरा मक्खी व पेटेड, पेटेड बग, पेटेड बग सरसों में, पेटेड बग सरसों में। होक मोथलट, होक मोथ लट मूंग में। ठीक है, तो देखो बाल विविल किट है ना कपास में होगा भाई, किस में होगा, कपास में होगा। बाल विविल किट किस में होगा, एक कपास में नुकसान होगा। आरा मक्खी के है पेटेड बैग, आरा मक्खी पेटेड बैग कौन सी हो है, सरसों में। जैसे कि दौड़िया कौन बोले, दौड़िया लाग गया भाई, ओके है नीचे से काटी रात ना काट दे हो पेडन। ठीक है, तो हाक मोथ लट भाई मूंग में, हाक लट मोट मूंग में, जो फड़ा वगन मूंग के तो के है ऊपर के है यो हाक मोथ लट ला जाए तो के फड़ को नहीं आवा, जो बगैर लागे वो गिर जाएगा, उसमें चेप वैसा हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हमें इम्पोर्टेंट थे भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट थे भाई ये। तो ये जैसे कृषि है ना, कृषि कितने प्रकार की होती है कृषि, उसके बारे जैसे जूमिंग कृषि किस क्षेत्र में की जाती है, जूमिंग कृषि जैसे कि किसने कहा है, जैसे कि कृषि के प्रकार हुई क्या, कृषि के प्रकार जैसे कि मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, कृषि के साथ, कृषि के साथ पशुपालन, पालना, कृषि के साथ साथ के है पशुपालना, पालने का जो कार्य होता है ना, पशुपालना पालने का कार्य होता है, कार्य उसने क्या बोलना है, मिश्रित कृषि बोलना है, जूमिंग कृषि। नेक्स्ट क्या है, जूमिंग कृषि, जूमिंग कृषि भी, जूमिंग कृषि की है जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में है ना, जैसे कि ज्यादातर के आदिवासी क्षेत्रों में है ना, पहाड़ी क्षेत्रों वन क्षेत्रों में क्या है, जंगलों को जलाकर काट कर उस पर क्या है कृषि की जाती है। ठीक है, 2-3 साल करेंगे फिर वहां से चल पड़े आगे चल पड़ेंगे। ठीक भाई, पहाड़ी वन क्षेत्रों में क्या है, पहाड़ी व वन क्षेत्रों में, क्षेत्रों में वन में पेड़, वन व पेड़ पौधे को साफ कर कर भी, साफ करके या जला के, जला के, जला के ठीक है, उस पर 2-3 वर्ष तक कृषि की जाती है। ठीक है, 2-3 वर्ष तक कृषि की जाती है, उसे जूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, वालरा कृषि भी, वालरा कृषि जूमिंग कृषि का रूप है भैया, वालरा कृषि भी, वालरा कृषि भी जूमिंग कृषि को क्या बोलते हैं, वालरा कृषि बोलते हैं। ये भी इसी की तरह है। ठीक है, किसकी तरह है, इसी की तरह है, वालरा कृषि भी है। ठीक है, वालरा कृषि जो आदिवासी है ना, आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, आदिवासी करते ज्यादा जूमिंग कृषि व वालरा कृषि। ठीक है, कि नेक्स्ट क्या है, विश्व व भारत की,
स्थानांतरणशील कृषि भी कौन कौन सी कृषि है भाई, के बोल रहा हूँ उसने। तुंगिया, देखो तुंगिया या टांगिया, तुंगिया या टांगिया कहाँ बोलते इस कृषि को? म्यांमार में, म्यांमार में। पहले वर्मा था भाई देश का नाम। लेदांग, लेदांग, लेदांग कड़ा बोलना है जावा मलेशिया में, जावा व मलेशिया, मलेशिया में। कृषियों के नाम है भाई, एक भी कृषि को तुंगिया, तुंगिया टांगिया क्या बोलते हैं वर्मा में बोलना भाई, ठीक है। कृषि है उसे। बत्रा, ये क्वेश्चन आया था कि बत्रा, बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी। पोंडू, पोंडू आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पोंडू, आंध्र प्रदेश में भी। कुमारी, एक के बस की कुमारी, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट में, केरल के पश्चिम घाट में, ठीक है। ये हमारे भाई कृषि थी, भी कृषि से संबंधित थे, भी कृषि से संबंधित थे। भी विश्व भारत की स्थानांतरणशील कृषि के प्रकार में किस किस प्रकार के होते हैं? तुंगिया टांगिया कहाँ बोलते हैं? म्यांमार में बोलते हैं भी, ठीक है। लेदांग, लेदांग कृषि कहाँ बोलते हैं? जावा व मलेशिया में बोलना है। बत्रा, बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोला, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बोला। पोंडू आंध्र प्रदेश में बोलना, ठीक है। केरल के पश्चिमी, कुमारी केरल के पश्चिमी, ठीक है। देखो जूमिंग करते हैं, जूमिंग कृषि भारत में है ना, भारत में क्या है जहाँ पे पहाड़ी व वनों को ज्यादा वो हमें क्षेत्र है वहाँ पे की जाती है जूमिंग कृषि, ठीक है। वनों को जलाकर, ठीक है भाई, जूमिंग कृषि बोलते हैं उसको। सेरीकल्चर इंपॉर्टेंट भाई, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम का उत्पादन, रेशम का उत्पादन भी सेरीकल्चर। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर जैविक कृषि बोल, जैविक कृषि होते हैं, जैविक कृषि, जैविक कृषि को क्या बोल रहे अपन? वर्मी कल्चर, ठीक है। किस वर्मी कल्चर भी। पीसी कल्चर, कई बार है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर मछली उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन दे देंगे ऑप्शन में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर फलों से भी, जो फलों की कृषि से, फलों की कृषि से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर, एपी कल्चर मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन में। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी, फ्लोरी आ गया तो याद करना भाई, फ्लोरी, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर भी, ठीक है। ओलिवी कल्चर, ओलिवी, ओलिवी कई बार है कि ओलिवी कल्चर, ओलिवी कल्चर किससे संबंधित है भाई? ओलिवी कल्चर है जैतून, जैतून की कृषि से, जैतून की कृषि से। विटिकल्चर, कई बार पूछा कि विटिकल्चर किससे संबंधित है? विटिकल्चर, विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से। तो देखो सेरीकल्चर भाई, सेरीकल्चर किससे संबंधित? रेशम के उत्पादन को क्या बोलना? सेरीकल्चर बोलना है भाई। वर्मी कल्चर किसने बोलना? जैविक कृषि बोलना है वर्मी कल्चर। जैसे कि केचुआ नहीं, केचुआ से खाद बनाया दूसरे क्या बोलते हैं? जैविक कृषि होती है वो, ठीक है, वर्मी कल्चर बोलते हैं उसको। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मत्स्य पालन या मछली उत्पादन से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हमें फलों की कृषि को
हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं? फलों की कृषि को बोलते हैं भाई। एपीकल्चर, एपीकल्चर किसे बोलते हैं? मधुमक्खी पालन पालन को, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं हम। ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर जैतून की कृषि को, ठीक है। बीटीकल्चर, अंगूर के उत्पादन को बीटीकल्चर। ये सारे कुछ छोड़े हैं भाई, सारे आए उड़े हैं ये अपने पेपरों में सारे क्वेश्चन, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफी हुई, ठीक है। और कल डालेंगे जो कृषि संबंध जो टॉपिक बचा हो कल पढ़ेंगे, ठीक है। सभी को राम राम भाई।